दोस्तों आज हम समझने की देखो कोशिश करेंगे कि एसएसवाई यानी कि जो सुकन्या समृद्धि योजना जो पोस्ट ऑफिस में जिसमें अकाउंट खुलाने में फायदा है हमें, या एलआईसी की जो जीवन बीमा पॉलिसी होती है जिसमें आज हमने प्लान नंबर 933 यानी कि एलआईसी का जीवन है लाभ प्लान, दोनों के अंदर हम क्या है कि कंपैरिजन करेंगे, अंतर करेंगे कि कौन सा हमें हमारे फ्यूचर के लिए लेना आगे बेस्ट रहेगा या कौन सा बेस्ट है वो नहीं रहेगा, या किसमें ज्यादा फायदा मिल रहा है हमें, किसमें ज्यादा क्या बेनिफिट है वो मिल रहा है। तो चलिए पूरी डिटेल है वो अभी देखते हैं हम। तो समय की बात की जाए तो एसएसवाई और जीवन लाभ प्लान में आपको दोनों में 21वें साल मेच्योरिटी मिलेगी दोनों के अंदर, ठीक है। पेमेंट की बात की जाए तो एसएसवाई में आपको 14 साल पेमेंट करनी है और 21वीं साल मेच्योरिटी मिल जाएगी, और जीवन लाभ प्लान में आपको पेमेंट जो करनी है वो 15 साल तक करनी है और 21वें साल है वो मेच्योरिटी मिल जाएगी। ब्याज देखें, सबसे बड़ी बात रहती है ब्याज की, इसमें कितना ब्याज मिल रहा है। अभी हाल फिलहाल के हिसाब से देखें तो सुकन्या समृद्धि योजना में हमें 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है, जो आगे जाके कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, मतलब इसका कोई वो गारंटी नहीं भी, इतना ही चलता रहेगा। और एलआईसी के जीवन लाभ प्लान में देखें तो वहां पर बोनस के हिसाब से इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होते हैं, तो देखा जाए तो 5 से 7% के तक की इंटरेस्ट रेट है वो हमें मिल रहे हैं। अब बात करें कि किसमें क्या बेनिफिट मिल रहा है, किसमें नहीं मिल रहा है। तो अपंगता की बात करें तो पोस्ट ऑफिस में किसी भी प्रकार का व्यक्ति को खाता खुलवाने के बाद अपंगता का बेनिफिट नहीं मिलता। अपंगता का बेनिफिट और एलआईसी के अंदर क्या अपंगता का बेनिफिट है मिलता है। अब अगर हम दोनों के अंदर महीने के 5,000 रुपए किस्त पे करते हैं, अब मान लो 2 साल व्यक्ति के साथ ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है या ऐसी कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है जिसके ये व्यक्ति को क्या एक तरह से अपंग हो जाता है, मतलब वो खाने कमाने के लायक नहीं रहता है, तो उसमें क्या होगा, पोस्ट ऑफिस के अंदर अगर वो उस टाइम बंद करवाना चाहता है तो उसको जितना अमाउंट जो मिला है वो सॉरी उसने जो पे किया उसका ब्याज मिलके वापिस है वो मिल जाएगा। लेकिन एलआईसी के जीवन लाभ प्लान में ये नहीं होता है। इसके अंदर जैसे ही व्यक्ति की डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसकी आगे की जितने भी किस्तें हैं वो माफ हो जाएगी, चाहे उसने एक किस्त पे करने के बाद ऐसी दिक्कत हुई या 2 साल या 3 साल पॉलिसी चलाने के बाद ऐसी कोई अपंगता हुई है, तो उसको जो 21वें साल मेच्योरिटी पे जो राशि मिलनी है तो पूरी की पूरी डिसेबल होने के बाद किस्तें माफ हो जाएगी, उसको पे नहीं करनी पड़ेगी और 21वें साल पूरी पूरी मेच्योरिटी है वो राशि है वो मिल जाएगी। जबकि एसएसवाई में ऐसा है वो नहीं होता है, इसमें जो हमने पेमेंट पे की है उसका सिर्फ ब्याज मिलके ही मिलेगा। लोन की फैसिलिटी हो गई, एसएसवाई सुकन्या समृद्धि योजना में हमें किसी भी प्रकार की लोन की फैसिलिटी नहीं हुई है, यानी हमने 2 साल 3 साल 4 साल के लिए अगर पेमेंट जमा कर दी है, अब हम क्या लोन लेना चाहते हैं, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो वैसी सुविधा एसएसवाई में हमें नहीं मिलती। लेकिन जीवन लाभ प्लान के अंदर वहां जो आपने अमाउंट पे किए उसका 50 से 60% तक आप लोन के लिए मतलब एक बार लोन की तरह निकाल सकते हो और उसकी किस्त बनवा के वह आप जमा करवा सकते हो, ये आपको इसमें अंदर बेनिफिट है वो मिलता है। और सुकन्या समृद्धि योजना में बात करें बीमा, किसी भी प्रकार का सुकन्या समृद्धि योजना में बीमा नहीं मिलता, यानी कि किसी भी प्रकार की सुरक्षा वो नहीं मिलती। अब बीमे को उदाहरण के रूप में समझते हैं, जबकि इसके अंदर जीवन लाभ के अंदर हमें मिलती है। अब मानो व्यक्ति ने 6 महीने किस्तें जमा की है, अगर उसके साथ व्यक्ति नेचुरल डेथ हो जाती है तो इसमें एसएसवाई में क्या होगा कि उसने जो 6 महीने तक पैसे दिए हैं उसका इंटरेस्ट मिला के जो भी अमाउंट बनती है 50, 60, 70 हजार रुपए वो नॉमिनी की दी हो जाएगी, उसका अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा। लेकिन जीवन लाभ प्लान में क्या होता है, उसने अगर पेमेंट कर दी है, चाहे 5 किस्त पे कर दी है, उसके बाद अगर मतलब व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसका पहले जो इंश्योरेंस चल रहा है वो 9 लाख से 18 लाख तक चलेगा, यानी कि उसको 9 साल तक है वो सॉरी 9 लाख रुपए है वो मिल जाएंगे। दुर्घटना बीमा है जो एसएसवाई में किसी भी प्रकार का दुर्घटना बीमा है वो नहीं चलता है, यानी कि व्यक्ति की दुर्घटना की वजह से मृत्यु हो जाती है, उसमें क्या है कि वही हो गया कि जो भरा है उसने ब्याज मिलेगा नॉमिनी को, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी में क्या होता है कि उसने जो पहले दिन से उसका जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस चल रहा है वो 18 लाख से चल रहा है। अब मान लो कितने साल बाद डेथ होती है उसके हिसाब से पहले दिन से उसका 18 लाख चल गया, तो आगे उस हिसाब से कम उसको 18 लाख रुपए है वो दुर्घटना के उसके नॉमिनी को मिल जाएंगे। तो ये था दोस्तों दोनों के अंदर कंपैरिजन। अब आप खुद सोच सकते हो कि कौन सा प्लान लेने में हमारे फैमिली के लिए फ्यूचर के लिए सेफ है, कौन सा है वो नहीं है। अगर ऐसी आपको इंटरेस्टेड वीडियो चाहिए तो भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।